हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः आप लोगों के साथ हूँ समरी लेकर। कविता पोयम का कैसे आप समरी लिख सकते हैं, प्रोज का कैसे समरी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं पोइट्री की समरी लिखने की आप लोगों को टेक्निक बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो इसका कोई टेक्निक है नहीं, लेकिन बच्चों के सुविधा के लिए, चूंकि लॉकडाउन की जो समस्या बनी हुई है और अभी बहुत ही क्लास बच्चे कर पाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बच्चे को बताना चाहता हूँ। आप क्या करें ना कि 3 पार्ट में इसको लिखने का प्रयास करें। ये जैसे ऊपर देखिए, ये P1 हो गया, ये P2 और P3। P1 का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पोयम को जब एनालाइज करते हैं, लिखते हैं, तो आप उसको इंट्रोडक्टरी पोर्शन को लिखिए, इंट्रोडक्टरी भाग को लिखिए P1 में। P1 बोले तो पैरा 1, और ये पैरा सेकेंड जो होगा, इसमें आप इसके कंटेंट को लाइए, पोयम के कंटेंट को ले आइए। और P3 जो है, इसमें कंक्लूजन को शामिल कीजिए। वाल्टर डिलामेयर का बहुत ही फेमस पोयम है एन एपिटाफ। एन एपिटाफा भी लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, एन एपिटाफ इज और एन इमोर्टल, इम्पोर्टेंट, रिमार्केबल, नोटेड, सुपर्ब, नाइस, ड्रास्टिक, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, फाइन, सेलिब्रेटेड पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर। बच्चों, आप क्या करेंगे ना कि यहाँ पे अपने सुविधा अनुसार मान के चलिए, आप इमोर्टल या इम्पोर्टेंट लगाते हैं तो फिर आप एन लगाएंगे, या इसमें से जो ऑब्लिक करके मैंने दिया है, इसमें से किसी एक को आप ले लें। जैसे एन एपिटाफ इज एन इमोर्टल, सीधे आप चलेंगे यहाँ पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर। आप अपने सुविधा के अनुसार इसमें से जो प्रयोग करना उसका आप प्रयोग करें। आप इस तरह से लिख सकते हैं, एन एपिटाफ इज अ ब्रिलियंट पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर। मान के चलिए इसके जगह पे आपको समरी पूछ दिया जाता है किसी अन्य पोएम का, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का समरी पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज अ फाइन पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर के जगह आप क्या करेंगे, जॉन डन दे देंगे। सपोज यहाँ पे आपको पूछ दिया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो आप क्या करेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ सुपर्ब पोएम composed by W.H. Auden. He is one of the greatest literary figures in the history of English literature. ये लाइन आप किसी भी पोएम में आप सेट कर लेंगे। He holds a respectable position in literature. तो ये किसी में भी सेट हो जाएगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यदि कोई जो लिखने वाले, यदि पोएट के जगह पोएटेस आ जाए, कवि के जगह कवित्री आ जाए, तो आप ही के जगह यहाँ पर शी करेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे आ गया कमला दास का पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो क्या करेंगे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय कमला दास। फिर यहाँ पे ही के जगह शी करना होगा। शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. She holds a respectable position in literature as a great poet. She, इसको पोएटेस भी कर सकते हैं या पोएट भी चलता है। She has tried to, जो भी उस कविता में कहना चाह रही है आप उसको एनालाइज करेंगे, आप बताएंगे she has tried to share her view about her grandmother's house, इस तरह से। फिर यहाँ पे चले आइए, जब आप इसको लिखेंगे थर्ड सेक्शन में, ये कंटेंट है, इसका जो थीम है वो क्या कहना चाहती है उसके माध्यम से, थ्रू दिस नाइस पीस ऑफ पोएट्री द पोएट, इसमें से किसी एक को आप ले लीजिए। एक्सप्रेसेस, सेज, टेल्स, प्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स। ये एक्सप्रेसेस 2 बार हो गया है। डिस्क्राइब्स, डिपिक्ट्स, एक्सपोजेज हिज और हर आइडिया, थॉट, नोशन, ओपिनियन, इसमें इसको जो है ना आप लिखेंगे। और फिर ये जो थर्ड सेक्शन है इसका P3 है, यह किसी में भी सेट हो जाएगा, आप इसको उसमें लिख दीजिए। क्या मैंने लिखा है, द लाइन्स आर वेल वर्डेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप कर रहे हैं
कि कविता जो लिखा गया है कवि के द्वारा, कवित्री के द्वारा, इसके जो लाइन्स हैं वे वेल वर्डेड हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स शोज पोएट्स कमांड ओवर द लैंग्वेज। और शब्दों के जो इनके द्वारा सिलेक्शन किए गए वो कवि या कवित्री के जो है ना कमांड को दिखाता है कि भाषा पर इनकी कितनी अच्छी पकड़ है। द स्टाइल इज प्रेजवर्दी। और इनके कविता में जो स्टाइल होता है, कविता लिखने का जो स्टाइल है वो प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। प्रेजवर्दी मीन्स प्रशंसनीय। द इमेजरी इज हाईली सेंसिटिव। और इमेजरी का जो इनके द्वारा प्रयोग किया गया ये भी काफ़ी सेंसिटिव है। द वर्ड्स, फ्रेजेज, इमेजेज एंड सिम्बल्स आर वेरी इनके द्वारा जो शब्दों का, मुहावरों का और इमेज का प्रयोग हुआ है। कविता में इमेज और सिंबल काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाता है। ये काफ़ी उचित है, एप्ट है, सही है। द पोएट डिजर्व्स अप्रिसिएशन फ्रॉम ईच एंड ऑल फॉर हिज और हर सुपर क्रिएशन। और कवि जो है ना प्रशंसा के पात्र है हर किसी से। इन्होंने जो सुपर क्रिएशन किया है, शानदार क्रिएशन। द पोएम इज सिंपल एंड लूसिड। कविता काफ़ी जो है ना साधारण है और स्पष्ट है। द पोएट इज क्वाइट कॉम्पिटेंट टू रिवील अ कमेंडेबल मस्टी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। और इन्होंने जो रिदम का प्रयोग किया है, जो फ्रेज का प्रयोग किया है, इसको इसमें महारत हासिल है। ये इसमें पूर्णतः सक्षम हुआ है, यानी कि जो पाठक तक पहुंचाना चाहता है, रीडर तक, इसमें इन्हें जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त सफलता मिली है। और जो है ना आसानी के साथ इस पाठक इसको समझ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप पोइट्री को लिखेंगे, समरी लिखेंगे। तो P1 में आप इंट्रोडक्टिव पोर्शन को इंट्रोडक्शन देंगे और इसमें जो है ना आपको कविता का जो थीम है, सारांश है, समरी इसमें डालेंगे और फिर इसको आप कंक्लूड कर देंगे इस तरह से। तो आज यहीं तक, पुनः मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।